नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी पर और कार्यक्रम हुनर की पहचान में। आज हुनर की पहचान में मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भिवानी छोटे से शहर के एक महानामी कलाकार की, जिनका नाम है कृष्ण भारद्वाज जी। मुंबई में उनको जाना जाता है भाई जी के नाम से। 2 क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। पहला क्षेत्र देश सेवा। जी हाँ, बिल्कुल देश सेवा कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एयर फोर्स में रहते हुए 2006 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली, देश सेवा की, और उसके बाद उनका जो सपना कहीं ना कहीं मन में रह गया था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो लोगों की जुबान पे चढ़े, लोग उनको सुने, उनकी बातों को ध्यान दें और एक मोटिवेटर की तरह वो काम करें। जी हाँ, लिखने के सपने को साकार करने के लिए 2006 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर पहुंच गए माया नगरी, सपनों की नगरी मुंबई में, और अपने सपने को साकार किया। कृष्ण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कौशिक नाट्य नृत्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जी पवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए इसमें। सर, एक छोटे से शहर भिवानी से आपने क्या ऐसे सपने सजोए कि आप एयरफोर्स की नौकरी करते हुए सीधा मुंबई की राह पकड़ गए? मैं सबसे पहले बताऊं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस दौरान कलाकारी तो करते थे, लेकिन राइटर बनूंगा या राइटर बनना है ऐसा कुछ सपना नहीं था। हरियाणा के लोगों में जैसे आमतौर पे होता है कि कबड्डी खेलें, कुश्तियां करें और उसके बाद फौज का रास्ता देख लें, तो वही अरमान मेरे मन में था, वही इच्छाएं मेरी थी और मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने वेस्ट कॉलेज भिवानी के बीकॉम पार्ट फर्स्ट पढ़ते हुए मैंने रुख कर लिया एयरफोर्स का, और पहली ही बार में मैंने 1985 में 3 एग्जाम क्लियर किए थे जिसमें मैंने एयरफोर्स को चुना। तो जून 1986 में मैं एयरफोर्स में भर्ती होकर चला गया। लेकिन जो कलाकारी थी वो कलाकारी मन में हिलोरे मार रही थी, वो अपनी जगह पे थी, और मेरा साथ एयरफोर्स में भी दिया गया। मुझे एयरफोर्स में भी एज ए कलाकार लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो मैंने शुरुआती दौर में ही वहाँ प्ले वगैरह करने शुरू कर दिए, मंच पे गाना वाना शुरू कर दिया। तो ये मेरी जो प्रतिभा थी या मेरी जो कलाकारी थी, ये मेरे साथ फौज में भी जिंदा रही। ये सबसे बड़ी बात रही। और जैसा कि होता, हमारा इनिशियल एंगेजमेंट जो होता है वो 20 साल का था, 2006 में पूरा होना था। तो जब 2006 में पूरा होने की बात आई तो मैं चाहता तो एक्सटेंड भी कर सकता था, पर मैंने अपनी इस कला को फिर टाइम देने का मन किया कि मैं बेल्ट की नौकरी कर चुका हूँ, देश सेवा कर चुका हूँ, कारगिल में हम लोग एक्टिव उसमें थे। तो मैंने सोचा कि अब देश को समय दिया जा चुका है तो अपनी कला को भी समय देते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी बात को मैंने माइंड में रखते हुए, इसी बात का एहतराम करते हुए मैंने 2006 में जो है एयरफोर्स से रिटायरमेंट ली। उसके बाद घर में कुछ परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी जो मुझे रोकना चाहती थी शायद, लेकिन मैंने उनको ध्यान में न रखते हुए, उनको तवज्जो न देते हुए मैंने मुंबई का रुख किया। मुंबई के बारे में जैसा कहा जाता है कि मुंबई किसी को इतना जल्दी रास्ता नहीं देती। मुंबई नगरी की जो फितरत है वो समुद्र के किनारे बसी होने के कारण समुद्र जैसी ही फितरत है कि वो हल्की चीजों को अपने अंदर नहीं रखती है। मैंने एक फिल्म की थी दूरदर्शन की, जो थी जिसका टाइटल था अभिशाप। सुरेश वाडेकर जी और सोनू निगम ने 2 गाने किए थे उसके। तो जब सुरेश वाडेकर जी के साथ हम लोग गाने कर रहे थे तो मुझे वो जानते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि कृष्णा, आपकी सही जगह यही है। तो वही गाना सुना के मैंने मोती सागर जी, जो रामानंद सागर जी के पुत्र हैं और मैं उनको हस्तियों में मानता हूँ, मुंबई की प्रोमिनेंट हस्तियों में हैं,
सागर प्रोडक्शन, सागर पिक्चर्स जो है बहुत बड़ा प्रोडक्शन है और धार्मिक सीरियलों के लिए तो बहुत जाने जाते हैं, स्पेशली रामायण जी वगैरह। जी। तो मैंने उनको वो गाना सुनाया, उनको गाना बहुत अच्छा हुआ लगा। हम पृथ्वी थिएटर जुहू पे हम बैठे थे, तो जब मैंने उनको सुनाया अपने मोबाइल से, मैंने उनको लीड दे दी कि सर सुनिए मेरा गाना है। तो सुनने के बाद उन्होंने 2-3 बार मुझे देखा, तूने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने लिखा है। तो बोले ठीक है तुम मेरे साथ काम करोगे। जी। मैंने कहा शुक्रिया सर। और उसी वक्त उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया जो मैं विशेषतः आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये बात है 2 बजे की जी। 2 बजे मोती सागर जी ने मुझे एक सिचुएशन दी। अल्लादीन सीरियल था, अल्लादीन सीरियल के लिए एक सिचुएशन दी और उनकी डिमांड थी कि रात को 10 बजे मैं गाना रिकॉर्ड करके दे दूं। अरे वाह। जो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जी जी जी। कि मुझे लिखना भी है, मुझे ट्रैक भी बनवाना है, मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है और मुझे गाना देना भी है। और मेरे साथ भटिंडा से बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, सन्नी बावरा, इंदर बावरा, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल बधाइयों का बैकग्राउंड किया है। रॉकी हैंडसम म्यूजिक की थी, महादेव किया था और हमने बहुत सी सीरियल्स की हैं, फिल्में भी बहुत की उन्होंने हमारे। तो लड़के नए थे और बड़े जुनूनी लड़के थे, मतलब उनमें जोश भरा हुआ था। लेकिन इंदर भाई उस वक्त थोड़े से घबराए थे कि भाई जी इतनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि भाई अगर साधारणतया चलेंगे तो शायद हमें काम नहीं मिलेगा और हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा जो हमें काम मिलेगा। और वो काम हमने किया। उस गाने को गाया था ममता शर्मा ने, जो बाद में मुन्नी बदनाम हुई से फेम हुई और फेविकोल और न जाने कौन कौन से गाने मतलब उनके नाम में हैं। बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत कमाल की मतलब फ्रेंड हमारी, बहुत कमाल की लड़की हैं। तो ममता जी ने वो गाना गाया था और उसके बाद वो सिलसिला कभी नहीं थमा। हमें अल्लादीन से पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से जय श्री कृष्णा कलर्स का बिल्कुल इनिशियल सीरियल होते थे, बालिका वधू और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पहले स्वर्गीय रविंद्र जैन जी ने साइन किया था, लेकिन कुछ कारणात हो गए थे जिसकी वजह से कुछ उनमें बात हुई और फिर हमें चुन लिया गया। और उनको बखूबी निभाते हुए हम लोगों ने 2007 जून से 2010 जून तक मैंने सागर ग्रुप में काम किया। उसमें जितने भी सागर ग्रुप के सीरियल्स हैं वो सब म्यूजिकली जिसमें गाने जो हैं वो मेरे हैं। अल्लादीन, पृथ्वीराज चौहान, जय श्री कृष्णा, मीरा, महावीर हनुमान, साईं बाबा, शकुंतला, सब ये मेरे द्वारा मतलब किए गए थे उनके गाने। इसमें मीत ब्रदर्स, सन्नी बावरा, इंदर बावरा, पवन अटवाल, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आपने सर मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ दे दिया, बड़ा अच्छा लगा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपका लिखा हुआ कोई एक ऐसा गीत जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ, वो बताइए सर। फिरंगी फिल्म में एक गाना था, गदर बदन में गुल बदन, आइटम सॉन्ग था, वो भी ममता जी ने ही गाया था। वो मेरा बड़ा फेमस सॉन्ग है। और हरियाणवी में अगर कहूँ तो सपना चौधरी और दिलेर मेहंदी जी का जो है गाना आया था, बावड़ी तरेर तना चाड़ा पाड़ दिया, ये मेरा है। और सीरियल्स के तो मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता हूँ। जय श्री कृष्णा के जो गाने हैं मतलब बहुत फेमस है। मीरा का टाइटल बहुत फेमस है। जमाई राजा के इनिशियल गाने मैंने किए थे, वो भी मतलब ऑलमोस्ट फेमस है, जिनमें 5-7 मिलियन व्यूज सभी गानों के हैं। तो वैसा रहा। फिल्मों में मैंने हरियाणवी फिल्में की हैं। मैंने पीहर की चुन्नी की थी। पीहर की चुन्नी में रविंद्र जैन जी का संगीत था, उनके साथ मैंने काम किया। और अभी 2017 में रीजनल कैटेगरी में अवार्डेड फिल्म आई है सतरंगी, जिसके सारे गाने मैंने लिखे। उनको 2 नेशनल अवार्ड मिले। जी, और वो संदीप शर्मा जी द्वारा निर्देशित थी। तो संदीप जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई हैं और उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास करके मुझे वो फिल्म दी थी। उन्होंने कहा था भाई साहब राइटर बहुत हैं, परंतु मुझे लिखवाने आपसे हैं। और उनका जो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, जो उनका विश्वास था, मैंने उसको ठहराने की कोशिश की और अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मुझे सराहाया गया। यशपाल भाई पर्सनली मुझे इस बात के लिए बहुत लाइक करते हैं, कृष्णा जी वो तो लेखनी कमाल की लेखनी है। शुरुआती दौर में जिस तरह से आपने बताया कि परिवार वालों की तरफ से थोड़ी सी बंदिशें थी, वो कितना करती थी आपको? वो बंदिशें नहीं, हालात प्रतिकूल थे। लेकिन मैंने उस वक्त एक प्रण लिया था कि मुझे अब तक जो है आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी के पुत्र के रूप में लोग जानते हैं।
मैं चाहता था कि मेरे पिताजी को मेरे नाम से भी लोग बिल्कुल बिल्कुल कि कृष्ण जी के जो पिताजी हैं वो रामस्वरूप शास्त्री जी वेदाचार्य जी थे। तो ये मेरे मन में थी। तो फिर 2006 अक्टूबर में मेरे से जस्ट बड़े वाले भाई का निधन हो गया। परिस्थितियां और जकड़ती गई, बच्चे छोटे थे उनके, फिर उनको धीरज बंधाते हुए मैं निकल गया था। अदरवाइज मुझे परिवार का बहुत सहयोग है, खासतौर मेरी जीवन संगिनी का। मतलब बहुत बुरे बुरे हालात आए, लेकिन संभालने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे जिस ढंग से संभाला, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है आपकी आर्थिक उसका, जो आर्थिक स्थिति अगर आपकी सही नहीं है तो आप अक्सर वो हो जाते हैं। और जीवन में ऐसे अक्सर आते हैं, बड़े बड़ों के ऊपर आए हैं, मैं भी उनमें से शामिल हूँ, एक हूँ। तो लेकिन उस समय में जो उसने मुझे संभाला, सुनीता भारद्वाज ने जो मुझे संभाला, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं उनको भी दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो मेरी जीवन संगिनी है और मुझे हारने नहीं देती है। मैं कहना चाहूँगा मेरे शहर के बच्चों को, मेरे छोटे भाइयों को और भी तमाम भारत के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, जो भी इसको देखें, मैं उन बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि आप बहुत सोच विचार कर अपना एम सुनिश्चित करें। और जिस दिन से आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसी दिन से उस लक्ष्य के लिए जीना शुरू कर दें। फिर कोई विश्व में कोई ताकत नहीं है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक पाएगी। लक्ष्य निर्धारण ही केवल काफी नहीं है, उसके लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। आपको 24 घंटे अपने सपने को पूरा करने के लिए, आपको 24 घंटे सपने को पूरा करने के प्रयास करने होंगे। सपना देखा जा सकता है। मैं अक्सर अपनी उसमें मैं एक बात कहता हूं कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी। आपको लक्ष्य निर्धारण करना है, और लक्ष्य निर्धारण के बाद अर्जुन की तरह आपको केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। कृष्ण भारद्वाज जी का कहना ये है कि सपने वो नहीं है जो हम रात को देखते हैं, सपने वो होने चाहिए जो हम खुली आंखों से देखें और उनको पूरा करने का हर संभव कोशिश करें। सर, आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप छोटे से शहर भिवानी में हैं, भिवानी से बिलोंग करते हैं, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और जितना मैं भिवानी शहर के बारे में जान पाया हूं, यहाँ कलाकार बहुत ही ज्यादा पैदा हुए हैं, कलाकारों की धरती कहा जाता है, और थिएटर में बड़ा ही अच्छा नाम रहा है। और नए पौध का मतलब ये कि नए कलाकार हमारे, अगर वो मुंबई की राह पकड़े तो उनको आप क्या एक सीख देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके मुंबई तक पहुंचे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं अक्सर अपने मिलने वालों से ये बात कहता हूँ कि आईने में खुद को देख के कलाकार मान लेना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे अक्सर अपने आप को जिम के आईने में या घर के आईने में देख के अपने आप को हीरो मान लेते हैं। ये ऐसा ना करें। जी। उसके लिए आपको जिस भी किसी क्षेत्र में आपको जाना है, उस क्षेत्र की जानकारी और उस क्षेत्र में किए गए प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। यदि आपको सही मायनों में कलाकार बनना है, आप कला को समय दें, जीवन में कला के लिए समय निर्धारित करें, कला की इज्जत करें, और उसके बाद देखें कि कला आपकी इज्जत करेगी। आपको सही रास्ते से जाने की जरूरत है। मुंबई जाने वाले भाइयों से, बहनों से, या मतलब मेरे बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुंबई जाएं तो अपने पास पर्याप्त वहां रहने और खाने का इंतजाम करके जाएं, क्योंकि मुंबई आपके बहुत इम्तिहान लेगी। मुंबई आपको रोने पे मजबूर कर देगी। मुंबई आपके वो हाल कर देगी कि आप कोसोगे अपनी जिंदगी को। यदि आप में उन हालातों से लड़ने की क्षमता है तो आप मुंबई का रुख करें। जी, बिल्कुल। फिर मुंबई आपको ठहराए भी और मुंबई आपको सलाम भी करेगी। जी, बिल्कुल मुंबई सही सलाम कहा करती है प्रतिभाशालियों को। जी, जैसा कि कृष्ण भारद्वाज जी ने अभी कहा था कुछ देर पहले ही कि मुंबई जो है वो एक समुद्र की तरह है, हल्की चीजों को एक लहर के साथ बाहर फेंक देता है और भारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। तो जितने भी कलाकार, नए कलाकार निकलकर मुंबई की तरफ दौड़ करते हैं, वो अपने आप को भारीपन पे लेके जाएं, मतलब अपने जितने भी साधन है उनको पक्का करें और पूरे दम के साथ मुंबई पहुंचे। चाहे वो आपका कला क्षेत्र हो, चाहे आप फाइनेंशियली कंडीशन हो, चाहे आपको रहने के हो, खाने की हो, सभी व्यवस्थाएं को, और जब पूरा सहन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि भाई साहब ने अभी आपको बताया कि मुंबई आपका इम्तिहान लेगी, हर पल हर जगह लेगी।
तो आपको उन इम्तिहानों में पार होना आना चाहिए। ये है कृष्ण भारद्वाज जी के शब्द, जो आप सभी कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर, बॉलीवुड में आपने किन किन स्टार्स के साथ काम किया है? मैंने कुछ फिल्में की। मैंने जेनिफर विंगेट की, सौरभ शुक्ला जी, जिसमें मुकेश तिवारी जी, जावेद साहब और विजेंद्र काला जी, ऐसे लोग, पवन मल्होत्रा जी, ये सब लोग थे। उनके साथ मैंने एक फिल्म की और उसके सभी गीत भी लिखे और उसमें मैंने अभिनय भी किया। मैंने उसमें एक सरदार का एक कैरेक्टर किया था। और उसके बाद सीरियल्स में तो आप जानते ही हैं, जय श्री कृष्णा के जो आर्टिस्ट थे या जितने भी जमाई राजा के जो आर्टिस्ट थे, इन सब लोगों के। अभी मैंने हाल फिलहाल एक संजय मिश्रा जी की एक मूवी लिखी है 108 लिमिटेड, और सबसे कमाल की बात यह है कि उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे भिवानी शहर के ही हैं। अरे वाह। संजय शर्मा बाबा जी उसके प्रोड्यूसर हैं जी। तो उसमें काफी कलाकार हैं। साउथ के ब्रह्मानंदन जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, विजय राज जी हैं और राजेश शर्मा हैं, बहुत कलाकार हैं। तो वो उसकी मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, उसके गाने भी लिखे हैं। और उसके अलावा मैंने सुरेश भगत जी, जिन्होंने सलमान खान को चांस दिया था बीवी हो तैसी में, सुरेश भगत जी के प्रोडक्शन की मैंने एक मूवी की है जिसका नाम है डिबियापुर, जिसमें रघुवीर यादव जो है, इन्होंने एक किरदार निभाया है, पॉलिटिकल स्टार है वो। मैंने उसमें भी मैंने उसके डायलॉग्स और संवाद वगैरह लिखे हैं और उसके गाने भी मैंने लिखे हैं। और उसके बाद अभी मैंने एक रवि किशन जी और मनोज वाजपेयी जी की इनकी एक मूवी लिखी हुई है जो गैंग्स काइंड ऑफ फिल्म है, बिहार के ऊपर है, वो मैंने लिखी है। और काफी है फिल्में, सीरियल्स भी मैं और अभी दोबारा फिर लिखने के लिए, बिकॉज पहले मैंने सीरियल्स छोड़ दिए थे, लेकिन अभी मैं वेब सीरीज के लिए भी लिख रहा हूँ, कुछ सीरियल्स के लिए भी लिख रहा हूँ। तो तकरीबन बहुत, अगर मैं गायकों में कहूँ तो सबकी कृपा मुझ पे हुई है और मैंने तकरीबन सबके साथ काम किया है। और म्यूजिक एक्टरों में भी, चाहे मीत ब्रदर्स हों, सन्नी बावरा, इंदर बावरा हों, रविंदर जैन जी हों, ऐसे सब लोगों के साथ मैंने काम किया। और नए लड़कों के साथ मैं काम कर ही रहा हूँ, बहुत लड़कों के साथ। जी जी जी। सर, एक चीज और, आप हरियाणा की पृष्ठभूमि से हैं, तो हरियाणा के जो बच्चे हैं, आप मुंबई में अगर वो आपके पास पहुंचते तो आप उनको किस तरीके से उनकी आप मदद करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहूंगा, यदि किसी भी आर्टिस्ट में, किसी भी आर्टिस्ट को ये लगता है कि वो सही मायनों में कलाकार है, तो मैं अपना पूरा समर्थन उसको दे सकता हूँ। मैं अपने संबंधों के तहत उनको वो सफर 2 महीने में तय करवा सकता हूँ जो सफर 2 साल में तय होगा। ये मेरा प्रॉमिस भी है, मेरा काम भी रहा है। मैं हमेशा, मुझे हरियाणवी शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे दिल में है, मैं उसको रखना भी चाहता हूं। और वैसे तो अभी हाल फिलहाल में हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन टाइम आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी का गठन हो चुका है, पॉलिसी अनाउंस हो गई है। और उसके साथ साथ हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन भी, जो यशपाल शर्मा जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उसमें भी आपका एक अहम किरदार है। जी, उसमें उन्होंने मुझे मुंबई का प्रभारी बनाया है। मैं सभी भाइयों को कहूंगा कि अपने आप को तैयार करें, तैयार होके यदि मुंबई का रुख करना है तो मुंबई का रुख करें, और अन्यथा आपको शायद ही भविष्य में मुंबई का रुख करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री जय जयकार करने वाली है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हरियाणवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पहचान आज के समय मुंबई में स्थापित हो गई है। और बहुत सारे कलाकार हरियाणा से बिलोंग करते हैं जो मुंबई में अपनी एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिनमें से एक हमारे सामने आज इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं कृष्ण भारद्वाज जी। आप नई जनरेशन को, जो कि जनरेशन नशे की तरफ या बुरी चीजों की तरफ ज्यादा जा रही है, उनको आप एक कला क्षेत्र में लाकर किस तरह से बदल सकते हैं, अच्छी तरफ कैसे ला सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं सर। कला माध्यम है, बहुत सूचना देने का, संदेश देने का माध्यम है। और मैं अक्सर देखता हूँ, एक शब्द आता था जब हम अभिमन्यु की बात करते थे कि उसने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था कुछ, तो उसको ऐसा माना जाता है कि जो आबो हवा, आपके लालन पालन की जो आबो हवा होती है, वो आप पे बहुत असर करती है, वो सिनेमा पे भी असर करती है और आपके व्यक्तित्व और उस पर भी करती है। जी। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखेंगे, खेल में रुचि रखेंगे या कला में रुचि रखेंगे, तो कला अपने आपको उस फील्ड में जाने ही नहीं देगी, नशे की तरफ जाने ही नहीं देगी। हाँ, कुछ लोग मेथड एक्टिंग के नाम पे नशा करना सिखाते हैं, ये हमारे थिएटर्स की वो है। मैं बहुत लोगों को इस बारे में लताड़ता भी हूँ, मैं समझाता भी हूँ। वो बताते हैं कि मेथड एक्टिंग मीन्स
आपने नशा करके ही नशे की एक्टिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर नशा करके नशा करने की एक्टिंग करनी पड़ रही है तो मेरी नजर में आप कलाकार नहीं हो। कलाकार का मतलब है कलाकार कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर दे। कलाकार बिना दारू पिए, बिना ड्रिंक किए अगर शराबी की एक्टिंग करता है तो मजेदार बात है। दारूबाज बन के दारूबाज की एक्टिंग करना ये कोई मायने नहीं रखता। तो आपको यदि अपने आप को अच्छा रखना है तो आप कला की तरफ अपना रुझान दीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छे कलाकारों के साथ बैठिए। हमारा फील्ड मान सम्मान का फील्ड है, हमारा फील्ड जो है जीवन शैली सिखाने का फील्ड है जी। तो अगर आप सच्चे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो आप कला की तरफ आइए, निश्चित ही आप मतलब नशे और फील्ड से दूर होते चले जाएंगे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये थे कृष्ण भारद्वाज जी, जिन्होंने आज की नई पीढ़ी जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है और मुंबई तक अपना सफर तय करना चाहती है, उनके बारे में बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने क्रिएट किया है। एक छोटे से शहर भिवानी से मुंबई तक का सफर तय करना अपने आप में, विषम परिस्थितियों में मुंबई तक का सफर तय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने चैनल की तरफ से सर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप चैनल के साथ जुड़े और हमारे सभी व्यूवर्स को आपने एक संदेश दिया। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौशिक नाट्य नृत्य अकेडमी हुनर की पहचान आपके लिए और भी बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी, बहुत सारे नए और पुराने कलाकारों के साथ आपसे मिलती रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।